Hello student, welcome to Physics Expert, myself your favorite teacher रमेश सर। आज हम क्लास 9th के लिए एक फेवरेट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है? नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग जहां भी देखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखते हैं और जितना भी एनर्जी होता है वो सारा किस पर बेस्ड होता है? जितना डिफरेंस सम जो होता है टोटल एनर्जी यूनिवर्स का क्या है? कांस्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है ये समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, मतलब सिस्टम का बात करें, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? ऑलवेज कांस्टेंट। अदर फॉर्म क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है ऑलवेज। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन दिया है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। डेफिनेशन कोई टिपिकल नहीं है, बहुत आसान सा है। तो कंजर्वेशन क्या कहता है? कोई भी सिस्टम में टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। या मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मैकेनिकल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी को ही हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम का हम जिक्र कर रहे हैं। तो इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था? एम जी एच का सम क्या है? कांस्टेंट। अब हम लोग इसी को यदि लिखना चाहे तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसको क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। जब हम लोग इसका चेंज, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाले, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाले, तो कांस्टेंट का जब चेंज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मीनिंग हुआ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या होता है? जीरो होता है। अब हम लोग यदि इसी को लिखना चाहे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब हुआ कि जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ये भी होगा डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग कह सकते हैं इसका ये जो डेरिवेशन है यही मेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग दूसरा मीनिंग ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मीनिंग ये है, जब हम लोग कहे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या है? कांस्टेंट है। तो भाई यदि दो टर्म्स का सम कांस्टेंट है, एक में इंक्रीमेंट होगा तो दूसरे में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। तो वही इस चीज को ड्राइव करता है कि काइनेटिक एनर्जी में यदि इंक्रीमेंट हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज। एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाएंगे। अब उसी को हम लोग चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख दिए कि काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल माइनस के फाइनल माइनस के इनिशियल, और चेंज ऑफ पोटेंशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यू लिखे। यू एफ मतलब फाइनल पोजीशन पोटेंशियल, यू आई मतलब इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए तो ये क्या आ गया कि फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज पर टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। बीच में कोई भी इवेंट क्यों ना हो, बट इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम के बराबर हो जाएगा इनिशियल और फाइनल स्टेट। एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज का। ये एक सिंपल पेंडुलम लिए हम, एक सिंपल पेंडुलम है
और सिंपल पेंडुलम को हम लोग क्या किए, यहां से पकड़ के यहां तक लाए, एच हाइट लाए। कितना हाइट राइज किया, एच हाइट। हम लोग मान लिए ग्राउंड स्टेट है और इस पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या है, जीरो है। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो जब सब हाइट पर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। ये बात सबको पता है कि जब h हाइट पर ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो उसमें क्या स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। जब इस हाइट पर इस बॉल को लाए, मानो ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ बॉल है, इसको यहां तक लाए तो इसमें क्या स्टोर हो गया, h हाइट। मतलब इस रिफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर गया। जब रिफरेंस लेवल से h हाइट ऊपर गया तो इसमें क्या स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब हम इसको लीव करेंगे तो लीव जब करेंगे तो ये पोटेंशियल यहां पर क्या है, टोटल स्टोर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां से यहां लाए हैं। मतलब इस स्टेट में ऑब्जेक्ट रेस्ट में, जब रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh होगा। तो जब हम टॉप पर यहां पर लाए तो ये पर इसमें टोटल एनर्जी क्या है, mgh। अब हम जब इसको लीव किए तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब इस स्टेज पे आए, इनिशियल स्टेज जहां से हम लोग ले गए थे, तो इसमें ये जो पोटेंशियल एनर्जी है टोटली किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि इस रेफरेंस लेवल पर क्या माने, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो जब यहां मीन पोजीशन पर होता है, ट्रू एंड फ्रो सिंपल पेंडुलम है, मीन पोजीशन पर होता है तो वहां पर क्या मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। वो क्या हो जाता है, हाफ mv²। अब फिर ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करते जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। तो यही तो ये स्टेटमेंट बताए थे आपको, टोटल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बट एक में यदि इंक्रीमेंट होगा तो दूसरे में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो यहां क्या हो रहा है, यहां मैक्सिमम टोटल बॉडी के पास क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जब ये ऊपर के तरफ मूव करेगा, हाइट अटेन करेगा, तो धीरे धीरे इसका काइनेटिक एनर्जी घटेगा और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल स्टेट पर जब आएगा, ये फाइनल, तो इसमें टोटल क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी इस स्टेट पे क्या हो जाएगा, जीरो। जब हम लोग जिक्र करें इस बीच में, तो इस बीच में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। मतलब बीच के ड्यूरेशन में कुछ इसमें जो हायर था काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, इंक्रीज किसमें होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करा, काइनेटिक एनर्जी इसमें से, तो इस बीच में जो होगा दोनों चीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। उसी तरीके से इस बीच में भी क्या होगा, दोनों चीज होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा। बट टॉप पर और मीन पोजीशन, इस टॉप पर इस टॉप पर सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और मीन पोजीशन पर क्या होगा, ओनली काइनेटिक है। तो आपको हम ये समझाए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से यूज किया जाता है और हम इसको ड्राइव करके आपको हम बताए, ठीक है। और डेरिवेशन में आपको एक एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का लिए और आपको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल से समझाए, और समझाने के बाद हमको लग रहा है कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। इसलिए आ गया होगा कि हम आपको बेस्ट वे से बताएं, मतलब एक अच्छा सा तरीका चूज के और एक सिंपल एग्जांपल लिए और उस पर एग्जांपल को लेके हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रॉपर मैनर से हम आपको समझाए हैं। आप ये लेक्चर को जरूर से जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है, और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो कमेंट अच्छा सा कीजिएगा। थैंक यू।